डे 14। लेसन नंबर 10 में 3 पार्ट है, एल्कोहल फिनोल ईथर। पार्ट 1 एल्कोहल चल रहा है, जिसकी हम एल्कोहल की जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपको पढ़ा चुके हैं, एंड इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ एथेनॉल बाय फर्मेंटेशन बता चुके हैं। और 2 मेन आपको कल फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ा दी थी, बॉइलिंग पॉइंट एंड सोलिबिलिटी। आज आ जाओ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल। इसको हम 3 तरह से पढ़ेंगे। एल्कोहल होता है ROH। फर्स्ट, रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। OH बॉन्ड का क्लीवेज होगा, दैट मीन वहां से H+ निकल जाएगा, एंड एल्कोहल बिहेव एज ए न्यूक्लियोफाइल RO-। फिर पढ़ेंगे हम रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। ये CO बॉन्ड पहला हमने ये पढ़ा, फिर ये पढ़ेंगे। इसमें OH बाहर निकल जाएगा, OH- C पर प्लस आएगा, तो एल्कोहल बिहेव एज ए इलेक्ट्रोफाइल। और थर्ड पढ़ेंगे हम एल्कोहल एज ए होल मॉलिक्यूल, पूरे मॉलिक्यूल की रिएक्शन, जिसमें एल्काइल भी आएगा और OH भी आएगा। तो हम रोमन में ले रहे हैं इसकी फर्स्ट रिएक्शन। ये लो भाई, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। दैट मीन अगर हम बनाए तो COH, ये वाला बॉन्ड होगा। और यहां हम लिख सकते हैं एल्कोहल बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल की तरह से काम करेगा। इसमें इन रिएक्शंस में ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल टुवर्ड OH बॉन्ड क्लीवेज, इसमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा CH3OH, उससे कम होगा 1 डिग्री CH3CH2OH 1 डिग्री, उससे कम होगा 2 डिग्री, और सबसे लेस रिएक्टिव होगा 3 डिग्री। It can be explained on the basis of inductive effect, plus I effect. Inductive effect plus I effect क्या होता है अभी आपको समझा देते हैं आगे। तो हम एल्कोहल की पहली रिएक्शन पढ़ रहे हैं, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। इन दीज रिएक्शंस एल्कोहल बिहेव एज ए न्यूक्लियोफाइल। एल्कोहल इन रिएक्शन में अपना H देगा। और इस रोमन फर्स्ट में पहली रिएक्शन आती है सबसे इंपॉर्टेंट, जो आपको आगे भी पढ़नी है, एसिडिक नेचर। चलो भाई सुनते रहना। पहला पॉइंट, एल्कोहल इज अ वेरी वेरी वीक एसिड। एल्कोहल इज अ वेरी वीक एसिड। इट डज नॉट टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड। ये इतना वीक एसिड है, इतना वीक एसिड है कि ब्लू लिटमस को भी रेड नहीं करता। तो फिर इसकी एसिडिक नेचर किससे प्रूव होगी? तो यहां आता है केमिकल रिएक्शंस विच प्रूव द एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल। तो इसके लिए आप कराओगे, इसके लिए रिएक्शन विद एक्टिव metals like sodium, potassium, calcium, aluminum. Alcohol react with active metal like sodium, potassium, calcium, aluminum and evolve hydrogen gas. This reaction prove the acidic nature of alcohol. कैसे? ROH alcohol react with sodium, ये अपना इधर लेगा,
O पर पे माइनस और H पर पे प्लस, आर ओ पर माइनस है, Na इलेक्ट्रॉन दे देगा तो Na प्लस यहाँ आ जाएगा। ये बनेगा आपके पास में सोडियम एल्कोक्साइड, और वो जो H प्लस है वो सोडियम का इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो वो बन जाएगा H। ऐसे H एटम मिलकर के हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व होगी। तो एल्कोहल रिएक्ट विद एक्टिव मेटल like sodium to form sodium alkoxide and evolve hydrogen gas. This reaction proves the acidic nature of alcohol. बस अब तो आपको लिखना है। लिखने में आप कैसे, CH3CH2OH एथेनॉल रिएक्ट विद सोडियम, एथेनॉल रिएक्ट विद सोडियम, यहाँ बनेगा C2H5, एक साथ लिख सकते हो आप, या CH3CH2 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ONA, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। ये बनेगा आपके पास में सोडियम एथोक्साइड। सिमिलरली CH3CH3OH, ये हो गया टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल, और आपने इसमें डाल दिया एल्यूमिनियम का पीस। आपको एल्यूमिनियम की वैलेंसी पता है 3, तो इसके अकॉर्डिंग 3 मॉलिक्यूल रेट करेंगे। अभी देखते हैं पहले यहाँ पर पे इधर ये H आएगा, यहाँ बनेगा CH3CH3O, और इसका होल थ्राइस Al, और गैस इवॉल्व होगी हाइड्रोजन। नाम होगा इसका एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटोक्साइड। ये ब्यूटोक्साइड, ये 3 ओड हो रहे हैं तो इसको इवन करने के लिए यहाँ 2 लगा देते हैं, तो ये 6 हो जाएंगे, तो ये 6 हाइड्रोजन है तो 3H2 और 2 एल्यूमिनियम, बैलेंस। तो एल्कोहल रिएक्ट विद एक्टिव मेटल्स, एल्कोहल रिएक्ट विद एक्टिव मेटल लाइक सोडियम, potassium, calcium, aluminum, and evolve hydrogen gas. This reaction proves the acidic nature of alcohol. So alcohol is a very weak acid. It does not turn blue litmus into red, but it react with active metal, evolve hydrogen. This reaction proves the acidic nature. इसके लिए हम लेते हैं थोड़ा आपको और समझाने के लिए, तो आप देखोगे यहाँ पे ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। इनमें जनरल हम ऑर्गेनिक में अगर बात करेंगे तो सबसे आगे आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, जो आपको पता है RCOOH। थोड़ा बहुत जो आपके बेस है वो बता देते हैं हम। फिर आता है H2CO3, इट इज कॉल्ड कार्बोनिक एसिड। फिर आता है आपके पास में फिनोल, जो अभी हम आपको क्वेश्चन बताने वाले हैं, C6H5OH। फिनोल के बाद आता है वाटर, और फिर आता है एल्कोहल। कैसे पता लगाएं, तो इनके लिए आप Ka की वैल्यू देखोगे। 11th में पढ़ के आए हो Ka डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड्स, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड। तो इसके लिए इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁴ to 10⁻⁵। इसके लिए होती है 10⁻⁷ के आसपास। फिनोल के लिए 10⁻⁻10 के आसपास। वाटर के लिए आयनिक प्रोडक्ट पड़ा हुआ है 10⁻⁻14, और यहाँ होता है 10⁻⁻16 to 10⁻⁻18। तो आप एल्कोहल का के देखो 10⁻⁻16 to 10⁻⁻18, इतना कम है। तभी तो ये वाटर से भी वीक एसिड है, वाटर से भी वीक एसिड है। इट डज नॉट टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड। तो यहां पर भी आपके एक क्वेश्चन तो ये बनता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये आपके आ रहा है। ये मुझे फिनोल में पढ़ाना है पर मैं आपको यहीं पढ़ा रहा हूं। क्वेश्चन है, फिनोल इज मोर एसिडिक देन एथेनॉल, एक्सप्लेन।
फिनोल इज मोर एसिडिक देन एथेनॉल, एक्सप्लेन। फिनोल इज मोर एसिडिक देन एल्कोहल, व्हाई? तो आंसर, ये आंसर और हर बच्चा याद करेगा, आफ्टर गिविंग H प्लस, ये आफ्टर गिविंग H प्लस, ये H प्लस दे दिया, फिनोल फॉर्म फिनोक्साइड आयन, ये O 1 2 3 4 5 6 फिनोक्साइड आयन, और ये H प्लस दे दिया। तो आफ्टर डोनेट प्रोटोन फिनोल फॉर्म फिनोक्साइड आयन विच गेट स्टेबिलाईजेशन बाय रेजोनेंस। तो ये फिनोक्साइड रेजोनेंस से स्टेबिलिटी अचीव कर लेगा, और अगर ये स्टेबल हो गया तो इसके बनने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा। फिनोल जल्दी जल्दी H प्लस देगा, फिनोक्साइड बनाएगा, विच गेट स्टेबिलाईजेशन बाय रेजोनेंस, सो इजीली गिव H प्लस। कैसे, आगे ये भी आपको बनाना पड़ेगा इसके लिए। तो आप लिखोगे यहाँ पे रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ फिनोक्साइड आयन, रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ फिनोक्साइड आयन, जो आपको मैंने अभी 2-3 दिन पहले क्लोरोबेंजीन में सिखाया था। आ जाइए, फिनोक्साइड में यहाँ O, कोई भी बच्चा अटकना नहीं चाहिए, ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाने के लिए, ये पहली, फिर बाद में आप ऐसे बेंजीन रिंग बना लेना 4। ये हुई आपके पास में रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ फिनोक्साइड आयन, रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ फिनोक्साइड आयन। देखिए O अपना यहाँ लोन पेयर देगा, देते आएगा डबल बॉन्ड O, इस पर पॉजिटिव, पहले नेगेटिव था न्यूट्रल, और यहाँ आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो इसको डीलोकेलाइज करने के लिए बेंजीन पर नेगेटिव चार्ज आ गया, ये इलेक्ट्रॉन इधर, तो ये बन जाएगा नेगेटिव, वो पॉजिटिव, न्यूट्रल, बाकी 2 बॉन्ड में कोई चेंज नहीं। जिस बच्चे को सेकंड रेजोनेंस स्ट्रक्चर समझ में आ गई, वो आगे डीलोकेलाइज कर लेगा, उसको कभी तकलीफ नहीं आएगी। O ने अपना यहाँ लोन पेयर दिया, डबल बॉन्ड, देने वाले पर प्लस, पहले माइनस था, न्यूट्रल, बेंजीन पर नेगेटिव चार्ज आ गया। इसको डीलोकेलाइज करने के लिए ये इधर आया, तो ये नेगेटिव, वो पॉजिटिव, पहले उस कार्बन पर नेगेटिव था, अब पॉजिटिव, न्यूट्रल, और अब तो आपको कुछ नहीं, ऊपर तो कोई चेंज होगा ही नहीं। इसको डीलोकेलाइज करोगे तो ये वाला तो हो जाएगा नेगेटिव, ये पॉजिटिव, और ये नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ बनाएगा डबल बॉन्ड, इधर नो चेंज। इधर देखोगे आप O, इसको डीलोकेलाइज करने के लिए ये वाला इधर आएगा, तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ बनेगा डबल बॉन्ड, इधर के बॉन्ड में नो चेंज, और फाइनली O अपना वापस लोन पेयर ले जाएगा भाई, O ले जाने वाले पर माइनस, यहाँ आएगा प्लस, तो ये माइनस प्लस यहाँ बनाएंगे डबल बॉन्ड, और इधर इधर आ गया आंसर। तो फिनोल इज मोर एसिडिक देन एथेनॉल, आपके बुक का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई। तो आंसर 1 मिनट में आ रहा है, आफ्टर गिविंग प्रोटोन H प्लस फिनोल फॉर्म फिनोक्साइड आयन विच गेट स्टेबिलाईजेशन बाय रेजोनेंस, सो फिनोल इजीली गिव H प्लस एंड इट इज मोर एसिडिक। एथेनॉल के बारे में देखोगे, CH3CH2OH, और इसने अपना H प्लस दे दिया, CH3CH2O माइनस, और ये बन गया H प्लस। आफ्टर गिविंग प्रोटोन H प्लस एथेनॉल फॉर्म एथोक्साइड आयन विच डू नॉट गेट स्टेबिलाईजेशन बाय रेजोनेंस। रेजोनेंस में तो पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइजेशन होता है, एथोक्साइड आयन के पास तो पाई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो यहाँ काहे का रेजोनेंस होगा, तो ये अनस्टेबल रहेगा, थोड़ा कम स्टेबल है, बनने की प्रोबेबिलिटी कम है, बनने की प्रोबेबिलिटी कम है तो इसकी एसिडिक निकलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, फिनोल इज मोर एसिडिक देन एथेनॉल, एक्सप्लेन। ऑर्डर बनाने में आ जाता है ये आपके पास में। देन अब आता है आपके पास में, इसी में अगली हेडिंग है ऑर्डर ऑफ, एक कंसेप्ट समझो, बाकी सब आ जाएगा। ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल्स। अब आपको डिफरेंट एल्कोहल्स दे दिए, तो उनके लिए क्या कंसेप्ट लगेगा देखिए।
इनमें आप लगाओगे एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट. माइनस आई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट, विथड्रॉइंग इफेक्ट. माइनस आई इफेक्ट अगर इंक्रीज होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी. अभी एक्सप्लेन कर देते हैं 1 मिनट में कि क्या होगा. यहां पर बे इसी में आप पढ़ लोगे ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट. कौन कौन से माइनस आई वाले ग्रुप हैं? सबसे ज़्यादा CF3 का, नाइट्रो का, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, इनके वो ये माइनस आई इफेक्ट के लिए. तो अब देखते हैं कैसे. ये एक हमने जनरल एल्कोहल लिया और यहां कोई आ रहा है माइनस आई ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप. बस लगा दो कंसेप्ट जो हमने सिखा रखा है 11 में. ये वाला ग्रुप ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इसके इन्फ्लुएंस से ये इधर लेगा और ये इधर लेगा. हो गया आंसर. बोल दो वर्ड भी यहां देख करके. ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन्स ऑफ OH बॉन्ड मूव टुवर्ड ऑक्सीजन एटम, सो इजीली डोनेट H+. इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जा रहे हैं भाई? ऑक्सीजन की तरफ. तो इजीली जो है हाइड्रोजन का डोनेशन होगा, और इजीली अगर हाइड्रोजन का डोनेशन होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी. रिवर्स कर दो इसका. एसिडिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट, विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट. इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट होता है. इसमें आप लोगे ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट. सबको पता है सबसे ज़्यादा होता है ये टर्शरी ब्यूटाइल का, उससे कम आइसोप्रोपाइल का, उससे कम इथाइल का, और फिर मिथाइल हाइड्रोजन आते जाएंगे. सेम डायलॉग आपको यहाँ बोलना है OH, और यहाँ आ गया प्लस आई, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा. बोल दो भाई वर्ड में. ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन्स ऑफ OH बॉन्ड मूव टुवर्ड हाइड्रोजन एटम. इस बार इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की तरफ जाने लगे. तो लेना तो हो कोई है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो ही जाता है, तो उसको लेने में डिफिकल्टी होगी. और वो अब OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इतना इजीली नहीं लेगा, और जब नहीं लेगा इजीली तो इजीली H+ का डोनेशन नहीं होगा. एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी. तो एसिडिक स्ट्रेंथ माइनस आई इफेक्ट आएगा तो इंक्रीज होगी, और प्लस आई इफेक्ट आएगा तो डिक्रीज होगी. क्या क्या इसके जो और एग्जाम्पल है नेक्स्ट वीडियो में आपको बताते हैं.